ओके, सो करीब 17 महीने पहले तक मेरे एक वीडियो पर 50 व्यूज भी नहीं आते थे। सब्सक्राइबर्स तो 800-900 थे पर एक्टिव नहीं थे। अब ऑल्दो मैंने कंटेंट इम्प्रूवमेंट पर तो ध्यान दिया ही, लेकिन इवेंचुअली मुझे एक वायरल वीडियो बनाने के फॉर्मूले का आइडिया भी लग गया था। एंड इसी आइडिया के साथ मैंने 4 मई 2020 को एक नया चैनल बनाया एंड विद इन अ वीक इट वेंट वायरल। सो व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू इज, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा हाउ टू गो वायरल। नहीं, सिर्फ वीडियो देखने से वायरल नहीं हो जाओगे, बट तुम्हें वायरल होने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो कुछ तगड़ा बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्रिटिक पर मैंने पहली वीडियो पिछले साल 7 मई को डाली एंड वो वायरल हुई थी। पर एग्जैक्टली उसी दिन यानी 7 मई 2020 को मैंने क्रिटिक से पिछले चैनल माजोम फैक्ट पर भी एक वीडियो अपलोड करी थी, बट उस पर कितने व्यूज आए? नॉट इवन 50। गिनती के 14 लाइक्स और पूरे 0 कमेंट्स। सिचुएशन समझो, मैंने दोनों वीडियोस एग्जैक्टली सेम डे पर अपलोड करी थी। सो क्लियरली कंटेंट की क्वालिटी और उनके लेवल में तो कोई फर्क नहीं ही था। हाँ, आई एग्री, क्रिटिक की पहली वीडियो और अब की वीडियो में तो बहुत फर्क है, बट माजोम फैक्ट की थर्ड लास्ट वीडियो और क्रिटिक की फर्स्ट वीडियो की कंटेंट क्वालिटी एग्जैक्टली सेम थी। स्टिल एक वीडियो वायरल गई, वहीं दूसरी 50 व्यूज भी पार नहीं कर पाई। इससे एक बात तो क्लियर है, कंटेंट क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, पर सिर्फ कंटेंट क्वालिटी से काम चलता तो या तो दोनों चैनल वायरल जाते या कोई भी नहीं जाता, क्वालिटी तो सेम ही थी ना। सो क्वालिटी के अलावा कौन सा फैक्टर आ गया यार? बेसिकली क्रिटिक पर ऐसा क्या था जो माजोम फैक्ट पर नहीं था? बताता हूं। ओके, सो ये स्पेक्ट्रम वीडियो क्वालिटी का है। वीडियो की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी वो उतनी ही ज्यादा राइट में होने वाली है। अब सिंस इसमें सबसे लेफ्ट वाली वीडियो की क्वालिटी कुछ ज्यादा ही कम है, तो जब तक वो इस लेवल को पार नहीं कर लेती, तुम जो चाहे कर लो, वीडियो पर व्यूज नहीं आने वाले हैं। वहीं अगर तुम्हारी वीडियो स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम राइट साइड में पहुंच चुकी है, तो बहुत हाई चांसेस हैं तुम्हारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी के दम पर वायरल जाने वाली है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये बीच वाली वीडियोस होती हैं। माजोम फैक्ट की लास्ट वीडियो और क्रिटिक की पहली वीडियो एग्जैक्टली स्पेक्ट्रम के इसी रेंज में थी एंड काफी हाई चांसेस हैं कि तुम्हारी वीडियो भी यहीं कहीं आती होगी। बेसिकली ये वीडियोस उतनी भी तगड़ी नहीं होती हैं कि बस कंटेंट के दम पर ही वायरल हो जाएं, बट इनकी क्वालिटी लेफ्ट वाली वीडियोस से तो काफी ज्यादा है एंड हेंस इनमें वायरल होने का पोटेंशियल तो पूरा होता है। तो जैसे इन दोनों चैनल्स के साथ हुआ, सेम क्वालिटी के कंटेंट होने के बाद भी इस रेंज में कुछ चैनल्स वायरल हो जाते हैं, बट कुछ 10-15 व्यूज पर ही अटक जाते हैं। सो अब बात आती है कंटेंट क्वालिटी के अलावा वायरल चैनल्स ऐसा क्या करते हैं विच अदर्स डोंट। ट्रस्ट मी, वीडियो के अगले 5 मिनट लिटरली तुम्हारे यूट्यूब करियर की डायरेक्शन ही बदल सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू विद अ सिंपल फ्रेमवर्क जो कि तुम्हें अप्लाई करना है एंड बूम, तुम लेफ्ट वाली कैटेगरी से सीधे राइट वाली कैटेगरी में आ जाओगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो मैंने 0 से ग्रो होने वाले फ्रेमवर्क को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 2 में बात करेंगे कि तुम अपनी ऑडियंस को एक्चुअल में टारगेट कैसे कर सकते हो, बट बिना पार्ट 1 यानी सही कंटेंट स्ट्रेटेजी के पार्ट 2 किसी भी काम का नहीं है। बट अब बात आती है कि ये पार्ट 1 है क्या, बताता हूँ। सो अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं माजोम फैक्ट पर कुछ ऐसी फैक्ट, हॉरर या साइंटिफिक स्टाइल वीडियोस बनाता था, बट द प्रॉब्लम वाज कि इस टाइप के वीडियोस तो ऑलरेडी हजारों लोग बना रहे थे ना, एंड उनके पास 2 एडवांटेजेस थे। 1, दे ऑलरेडी हैड मिलियंस की ऑडियंस, और सिंपल साइकोलॉजी है यार, अगर तुम्हें बंटी के फैक्ट्स देखने की आदत है तो जब तक तुम्हें उससे कुछ ज्यादा ही बेटर कंटेंट ना मिले, तुम देखोगे तो बंटी को ही। 2, फैक्ट नीश के बारे में उनका एक्सपीरियंस एंड इवन कंटेंट क्वालिटी मेरे से काफी ज्यादा सुपीरियर थी। कंबाइन दीज 2 फैक्टर्स एंड यू गेट अ रेसिपी फॉर फेलियर। ऑल्दो फेलियर की रेसिपी होने के बाद भी मैक्सिमम लोगों का चैनल ऐसे ही होता है यार। A2 मोटिवेशन को देखा और फैक्ट्स डालने लग गए, कैरी मिनाटी को देखा और रोस्ट करने लग गए, हेंस दे सिंपली फेल। बट द पॉइंट इज, हाउ डू वी एक्चुअली सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ओके, सो तुम्हें अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी को कुछ इस तरीके से शिफ्ट करना होगा कि वो एक रेड ओशन से ब्लू ओशन में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिक पर जब मैंने कंटेंट डालना शुरू किया था, अगर मैं 1-2 चैनल्स को छोड़ दूं तो शायद ही कोई चैनल था विच वॉज मेकिंग एनालिसिस और एक्सप्लेनर टाइप ऑफ वीडियोस इन इंडिया। हाँ, अब तो काफी बढ़िया बढ़िया चैनल्स हैं, बट तब नहीं थे। सो जैसे मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया था, अगर तुम रेड ओशन में रहोगे तो तुम्हें कंटेंट 11 on 10 करना होगा, बट ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में कंटेंट 7 या 8 भी काफी होता है। सो 0 से ग्रो होने वाले फ्रेमवर्क के सक्सेसफुल होने के लिए पार्ट 1 यानी
अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी सही करना काफी ज्यादा जरूरी है। बट एल ग्रो हम ऐसा एक्चुअल में करे कैसे? तो इसके लिए बस एक बात ध्यान रखना, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हर नया यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट की तरह एक नई कैटेगरी ही बना दे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज अपने कंटेंट की एक ना एक यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट जरूर ढूंढो। यूट्यूबर्स की सक्सेस स्टोरी तो ऑलरेडी कई लोग बता रहे थे, क्रिटिक ने बस उसमें डेटा और साइकोलॉजी को ऐड करके उसे अपनी यूएसपी बना लिया। म्यूजिक तो कई लोग ऑलरेडी बना रहे थे, यशराज ने बस उसमें ट्रेंड्स को जोड़कर उसे अपनी यूएसपी बना लिया। सो एक काफी डीप टॉपिक है, कहोगे तो इस पर आगे भी वीडियो जरूर बना दूंगा। बट अभी बात करते हैं कि कंटेंट स्ट्रेटजी फिक्स करने के बाद ऑडियंस को एक्चुअल में टारगेट कैसे करना है। लेट्स बिगिन। सो कंटेंट क्वालिटी और कंटेंट स्ट्रेटजी सही करने के बाद तुम्हें फोकस करना पड़ेगा अपनी ऑडियंस को टारगेट करने पर, एंड इसका फर्स्ट स्टेप है नोइंग योर ऑडियंस। फॉर एग्जांपल क्रिटिक पर मुझे काफी स्पेसिफिक ऑडियंस चाहिए थी यार, बिकॉज मैक्सिमम ऑडियंस को इवन आज की डेट में भी रोस्ट और एनालिसिस का फर्क तक नहीं पता है। हेंस आई चोज एन ऑडियंस जो कि लॉजिकल, इंटरनेट लिटरेट और पॉप कल्चर को समझ सके। ऐसे ही तुम भी अपनी ऑडियंस को 3 से 4 वर्ड्स में डिफाइन करो। जैसे ही तुम ये कर लोगे, अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, पिक 3 यूट्यूबर्स ऑलरेडी हैविंग द ऑडियंस यू डिजायर टू हैव। पर कैसे? तो क्रिटिक पर मुझे पॉप कल्चर को समझने वाली ऑडियंस चाहिए थी, एंड वो ऑडियंस यूट्यूबर्स लाइक साइमन सेज, डैन क्रिशु, वेदांत रष्टि, ओकस, इन सब के पास थी। ऐसे ही तुम नोट डाउन करो तुम्हारी आइडियल ऑडियंस किन 3 यूट्यूबर्स के पास है, एंड देयर यू गो, रिसर्च से रिलेटेड ज्यादातर काम हो चुका है। अब बारी आती है इन यूट्यूबर्स की ऑडियंस तक पहुंचने की। सो अब मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट मेथड बताऊंगा जो मैंने खुद क्रिटिक पर यूज किया था, एंड तुम भी उसे यूज कर सकते हो। तो ध्यान से सुनो। लेट्स अज्यूम तुम्हारा एक आर्ट चैनल है। 1, तुमने जो 3-4 यूट्यूबर्स के नाम लिखे थे उनके अराउंड वीडियोस बनाना शुरू कर दो। नहीं, बस बनाने को बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है, बल्कि एड सम वैल्यू। पर कैसे? सो यूट्यूब पर एक वीडियो है टाइटल्ड आई ट्रांसफॉर्म्ड आशीष चंचलानी वाइन्स इनटू मार्वल सुपर हीरो यूजिंग VFX, एंड इस पर 2.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज हैं। सोच कर देखो, वीडियो सेम होती, कंटेंट भी एग्जैक्टली सेम होता, बस यहाँ आशीष चंचलानी की जगह मेरे मोहल्ले के बंटी का नाम होता, तो क्या तब भी इस पर इतने व्यूज आते? शायद ही आ पाते। लेकिन आशीष के नाम पर तो हजारों वीडियोस है ना, पर सब पर तो व्यूज नहीं आ रहे हैं। क्यों? बहुत सिंपल है, नाम बस व्यूज के लिए यूज करोगे तो नहीं आने वाले हैं व्यूज। फॉर एग्जाम्पल क्रिटिक पर मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड करी हैं जहां मैंने एक तरफ लोगों को साइकोलॉजी या बिजनेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, वहीं मैंने उन्हें नोन यूट्यूबर्स के साथ कनेक्ट भी किया है। साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से उन्हें वैल्यू मिलती है, वहीं यूट्यूबर्स को इंटीग्रेट करने से वीडियो को रीच। केस 1, मैं सेम साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करता विदाउट एग्जांपल्स ऑफ एनी यूट्यूबर्स। केस 2, मैं यूट्यूबर्स का नाम तो यूज करता बट बस क्लिकबेट करने के लिए। बेसिकली उन वीडियोस में लोगों को एज सच कोई वैल्यू नहीं मिलती। ट्रस्ट मी, ना केस 1 में चैनल ग्रो होता और ना ही केस 2 में। सो ये तो समझ आ गया कि हमें अगर 0 से ग्रो करना है तो पूरा फ्रेमवर्क ही अप्लाई करना पड़ेगा, आधा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। बट अब बात आती है इसको प्रैक्टिकली कैसे समझे। फॉर एग्जाम्पल अपने नए प्रोजेक्ट ढंडोरा की वजह से बीबी के वाइन्स अभी ट्रेंड में है। ऐसे में ट्रेंड शुरू होने से थोड़ा सा पहले ही हर चैनल कुछ ना कुछ कर सकता था। रोस्ट चैनल्स हेट नहीं, बट बीबी के अराउंड एक हेल्दी रोस्ट कर सकते थे। ग्लोकस ने सही टाइम देखकर बीबी के वाइन्स के अराउंड एक एनालिसिस वीडियो अपलोड करी, एंड उस पर अभी 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज हैं। रिटर्न में ले लो, अगर वो वीडियो थोड़े टाइम पहले अपलोड हुई होती ना तो उस पर 50,000 व्यूज भी शायद ही आते। ऐसे ही आर्ट चैनल्स भी बीबी के स्केच वगैरह बना सकते थे। गेमिंग में भी काफी कुछ पॉसिबल था यार। बीबी की वाइन्स इन GTA 5 का एक एपिसोड ही बना देते। यू कुड हैव सिंपली डन हिज मिमिक्री एंड स्टफ। बेसिकली जैसे मैंने इस वीडियो के साथ किया था, तुम्हें सही टाइम पर सही वीडियो अपलोड करने से बहुत ज्यादा तगड़ी ग्रोथ मिल सकती है। सो 1, कंटेंट स्ट्रेटजी सही करो, एंड 2, ऑडियंस को सही से टारगेट करो, एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी तुम ग्रो नहीं कर पाते हो तो इसका रीजन मैंने लेफ्ट वाली वीडियो में बताया है, क्लिक करो और जान लो। बाकी वीडियो को तो लाइक कर ही देना।